नमो स्वाध्याय के संदर्भ में कल आपको निवेदन रहा था उपासक जी की ओर से। स्व अध्ययन, अपने आप को पढ़ना, अपने आप को समझना स्वाध्याय है। अपने मन की स्थितियों को समझने की कोशिश स्वाध्याय है। क्या चला था 10 मिनट के ध्यान में? श्वास पर कितना रह पाता 10 मिनट के ध्यान में? सिर्फ 10 मिनट बैठते हैं, उस 10 मिनट में मन शांत नहीं हो पाता। उस अशांति का कारण क्या है, जिसकी खोज में हम बहुत खर्चा करके घूमने निकलते हैं? थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो गया, थोड़ी शांति चाहिए। बहुत व्यापार काम में लग गए, थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए। क्या कारण है? 10 मिनट में एक तरफ मन इधर उधर दौड़ रहा है तो दूसरा डिस्टर्ब कर रहा है। कौन कौन डिस्टर्ब किया? तन, शरीर। थोड़ी देर हुआ, कहीं और बोले, थोड़ा पांव, थोड़ा कमर, थोड़ा हाथ। 10 मिनट में कितनी बार, कितनी स्थितियां? एक 10 मिनट अपने शरीर को स्थिर रख सके इतनी एबिलिटी अपने हमें नहीं है। कहां गई वो क्षमता, कहां गई वो योग्यता? 9 महीने मां के गर्भ में एक आसन में रह चुका है बच्चा, कितनी सी जगह में रह चुका है। हम सब लोग वहीं से आए हैं। कोई टेस्ट ट्यूब बेबीज है क्या यहाँ पे? जो टेस्ट ट्यूब में हुआ है हुबली में कोई, तो वो भी इतनी सी जगह में ही रहता है। हम सब उस छोटी सी अवस्था में अपनी इतनी क्षमता थी कि हम उस इतनी सी जगह में रह पाए हैं। जीवन का प्रारंभ ही उस समत्व से चला है, फिर अभी क्यों नहीं हो रहा है? किस कारण से नहीं हो रहा है? स्वाध्याय के योग में मार्गदर्शन दिया गया है कि वाचना ऐसा हो जिसमें सबका मन लगे। पूरी कोशिश करेंगे कि आपका मन लगे। उदाहरण के रूप में 24 के भजन सामायिक में दोष लगता है। हमारा एक कल्चर सा बन चुका है, क्योंकि हमारे यहाँ पे मोबाइल से सामायिक में दोष की भावना बहुत दूर है, बहुत कम हो गई है। इसलिए कई बार होता है कि फोन आता है, अभी मैं बात नहीं कर सकता कि सामायिक में हूं। जागरूकता की एक निशानी है कि हमको ऐसे स्थानों में जाने के पहले इन चीजों से, जो चीज हमें डिस्टर्ब करे, उन चीजों से अपने आप को मुक्त करने पर 10 मिनट के समय में अनडिस्टर्ब हुए बिना हम रहने की कोशिश कर पाएंगे। नहीं तो आप तो शांति रहते हो, टिंग साउंड आएगा, डिस्टर्बेंस, व्हाट्सएप मैसेज आएगा। आप शांत थे। आपकी शांति को खत्म करने के साधन हमने अपने साथ जोड़ लिया, जीवन का अंश बना लिया है। अब जब वो नहीं होता है तब मन और अशांत होने लग जाता है, क्योंकि आदत पड़ गई। जीवन की यात्रा प्रारंभ होती है, यात्रा प्रारंभ होती है एक इच्छा से लेके। मन में एक इच्छा होती है, अच्छा व्यापार जमा लें, अच्छा घर बना लें, सारी चीजें सेटल हो जाए, अच्छी चीजें अच्छी तरह सब कुछ बन जाए। अब
ये भावना कुछ गलत नहीं है। गृहस्थी की भावना होनी चाहिए कि सारी चीजें व्यवस्थित हो जिससे मन तो शांत हो सके, बस शांत रहे। क्योंकि सारी चीजें अगर अच्छी हो जाए तो मन थोड़ा शांत रहता है। मतलब मन को शांत करने के लिए कुछ अपनी योजनाएं बनाई और उस योजना को पूरा करने के लिए दौड़ लगाई। दौड़ लगाते लगाते उस दौड़ में इतने अशांति, इतने टेंशन, इतने प्रॉब्लम दिए। उस दौड़ में उस शांति को हासिल करने की जो योजना थी, उस योजना को पूरा करने में ऐसी दौड़ लगाई कि इस दौड़ को लगाते लगाते हम टेंशन के हावी हो गए। हम रोज रोज टेंशन झेल झेल के, रोज रोज चीजों को झेल झेल के, रोज रोज डिस्टर्बेंस को झेल झेल के डिस्टर्बेंस के हावी हो गए। अब जो चाहिए वो मिल गया, घर बन गया, जो चीजें चाहते थे वैसा सब हो गया, मान लेते हैं। योजना पूरी हो गई, योजना पूरी हो गई, लेकिन वो योजना पूरी करने में जो आदत बन चुकी है ना, अब वो आदत नहीं छूटती। अब घर में शांति से भी बैठे हैं तो भी वो चिड़चिड़ापन रहेगा। अब शांति से है तो भी वो डिस्टर्बेंस रहेगा। वही डिस्टर्बेंस इस 10 मिनट में हुआ है। हमारी आदत बन चुकी है, वो आदत हमें डिस्टर्ब कर रहा है 10 मिनट में। कितने विचार आ गए होंगे, कितने भाव चले होंगे, कितने विचार आए और चले गए। कोई भी रुकता नहीं है, कोई भी टिकता नहीं है, सारे अतिथि है। जैसे हम अतिथि है, हम अतिथि है ना। हमें किसने इनवाइट किया? हमको तो हुबली वालों ने इनवाइट किया भाई। हम लोगों को किसने इनवाइट किया? माता पिता नामक 2 व्यक्ति के आह्वान से हम पधारे हुए अतिथि है। कुछ समय की बात है। अतिथि इधर ही ज्यादा समय रह जाए तो बड़े पूछ नहीं पाते, बच्चे तो पूछ लेते हैं आप कब जाओगे। हमें पहचानना है कि ये डिस्टर्बेंस इतना 10 मिनट, खाली एक 10 मिनट बैठ गए, 10 मिनट आंखें बंद कर बैठ गए, 10 मिनट में कब कब ये जब खत्म हो जाएगा, कब कब। कई बार ऐसा होता है कि कब कब ये आंखें खोलूं। रंग वंग बहुत दूर की बात है, मुझसे भी नहीं होता है, मैं नहीं होता। क्यों नहीं होता है? ये सब बहुत ऊंची साधना है, मेरे जैसा अल्पज्ञ के लिए मुश्किल है। बोल दिया भाई यहां पर बोलते बोलते बीच में एक बार चूक गया था ना, 5 की जगह 4 हो गया था। बोलते बोलते जब चूक गया तो कहां एक एक अक्षर पर मुश्किल है। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्यों मुश्किल है? क्या कारण है? किस कारण से यह दुविधा हो रही है? हमारे एरिया में लोग पक्षियों को पकड़ते हैं, जो बील लोग जैसे होते हैं ना, हाँ कुरीकार तमिल में बोलते हैं, हाँ जो वो ऐसे मार के पक्षियों को पकड़ते हैं ना, वो शिकारी। हाँ वो एक जाति, एक समुदाय के लोग होते हैं, उनका प्राय यही काम होता है। तो पक्षियों को पकड़ते हैं। पक्षियों को पकड़ने की जो प्रक्रिया है ना, बहुत हुंदा प्रक्रिया, मतलब बहुत सोची समझी प्रक्रिया। ऐसे ही कई जगह पे ऑस्ट्रेलिया में बंदरों को पकड़ते हैं। कैसे पकड़ते हैं? छोटा सा छेद बनाते हैं, उसके अंदर कुछ चने, 4 चने या कुछ खाने की ऐसी चीजें डाल देते हैं बंदर के सामने, डालकर चले जाते हैं। बंदर अंदर हाथ डालता है, चने ले लेता है, मुट्ठी बंद कर लिया चने को लेके, हाथ निकालता है, हाथ फंस गया, हाथ निकलता नहीं। अब 4 चने की आस में अब उस चने को छोड़ दे, खुल जाएगा। इतनी सी समझ चाहिए कि वो चने को छोड़ दे तो हाथ निकल जाएगा बाहर। मतलब छेद इतना सा है कि हाथ निकलता नहीं। आजकल बहुत जगह ये देखते हैं कि दुबई आदि अपने एयरपोर्ट्स में एक ऐसा टास्क होता है कि 10 किलो या 5 किलो सोने का बार होगा, छोटा सा छेद होगा, उस छेद में हाथ का डाल के अगर उसको निकाल लो तो आपका हो गया। लेकिन हाथ डालने का हाथ ही नहीं निकलता है, वो इतना ही छेद रखता है, वो बंदर वाला गेम हो गया। और वो छेद इतना ही है कि हाथ ऐसे तो चले जाएगा, लेकिन ऐसे होने में हाथ बाहर नहीं आएगा।
हाथ अंदर चले जाता है लेकिन बाहर क्यों नहीं आ रहा है? चने का लोभ है। 4 चने की आस में जीवन गयो, और वो वहीं पर अब जैसे निकालने की कोशिश करता है ना, नहीं निकलता है, फंस जाता है तो एकदम घबरा जाता है। उस घबराहट में वो अपने हाथ के मुट्ठी को पकड़ा हुआ उसको भूल जाता है। उसका दिमाग सारा इसी में होता है कि हाथ को कैसे निकालूं बाहर, कैसे निकालूं, कैसे खींचने की बहुत कोशिश करता है, उठता उठपटांग तड़पता है। वीडियो देखा है मैंने इसका, ये वो बहुत उछल कूद करता है, काफी सारा कोशिश करता है, लेकिन हाथ निकलता नहीं। थोड़ा सा ध्यान उस पर जाए, धीरे से देखे, धीरे से हाथ खोल ले, चने को छोड़ दे तो वो बच सकता है, निकल सकता है, लेकिन उसकी संभावना बहुत कम लगती है। वो पक्षी को पकड़ने की जो विधि है, बहुत दिमाग लगाया ऐसा लगता है। वो क्या करते हैं, एक धागा एक तरफ बांध देते हैं, दूसरी तरफ धागे को बांधते नहीं है, सिर्फ एक तरफ बंधा हुआ है, दूसरी तरफ खुला हुआ। 2 डाली है, समझ लो, 2 डालियों के बीच में एक तरफ धागा बंधा हुआ, एक तरफ बंधा नहीं है। इस धागे के ऊपर कोई खाद्य पदार्थ चिपका देते हैं। ज्यादातर वो लोग अर्थवर्म है तो ना, अर्थवर्म को चिपकाते हैं, ये पक्षियां खाने के लिए आती है। अब पक्षी क्या करती है, जैसे खाने देखा, वो धागे पर खाना है तो आकर धागे को पकड़कर बैठकर खाने की कोशिश करती है। वो जैसे ही धागे को पकड़ती है, धागा क्या होगा, एक साइड बंधा नहीं है, एक साइड ही बंधा है, धागा ऐसे ही सीधे नीचे लटक जाता है। उस पक्षी के वजन की वजह से धागा नीचे लटक जाता है, पक्षी एकदम पंख फैलाकर फड़फड़ाता है, धागे को छोड़ता नहीं और जोर से पकड़ लेता है। सच्ची बात है, ऐसा होता है, देखा है मैंने ऐसे। पक्षी धागे को छोड़ता नहीं है। क्यों नहीं छोड़ता है? पक्षी को डर लगता है कि मैं छोड़ दिया तो नीचे गिर जाऊंगा, लेकिन पक्षी को अपनी योग्यता का आभास नहीं है कि मुझे तो सिर्फ पंख को फड़फड़ाना है हाथ को छोड़कर, लेकिन वो डरा हुआ है, उस डर से उस धागे को पकड़ा हुआ है, उस डर से उस जो पकड़ है उस पकड़ को छोड़ता नहीं है, क्योंकि भय क्यों है? अपनी क्षमता के अभाव में। अपनी क्षमता, अपने बारे में आपको पता नहीं है, इसलिए भय है। वो पक्षी अगर अपना सिर्फ हाथ छोड़ दे और पंख फड़फड़ा दे तो उड़ जाए। देखते देखते जब बचपन में देखता था तो बोलता इतनी सी बात है, दिमाग नहीं है उसमें, देखते देखते मन में लगता है। कई बार हम कोई टीवी में कोई प्रोग्राम देखते हैं, फाइट देखते हैं, कुछ देखते हैं, इधर से जा बच जाएगा, इधर से जा बच जाएगा, ऐसा ऐसा मार मार बच जाएगा। अरे वो थोड़ा सा ऐसा करता तो बच जाता। हम भी वो सीन देखते देखते मुझे याद है कि वो मिट्टू फंस गया था एक बार। मिट्टू मतलब पैरेट होता है, पकड़ लिया, ऐसे लटक रहा था, लटक के इधर उधर काफी पंख फड़फड़ा रहा है। वो अगर कोशिश करे कि सिर्फ हाथ छोड़ दे, यानी थोड़ा सा अपने भय से मुक्त हो जाए, तो गगन के विहार को वो विहारित हो सकता है, लेकिन उस भय के परिणाम से वो कहां विहार करता है। दुखी हो गया था भय से। भय तो दुख था ना, दुख आया है, उसने दुख को पकड़ रखा है। दुख की कोई बात है ही नहीं, दुख को तो हमने पकड़ा है, दुख कभी होता ही नहीं। दुख की पकड़ हमारी है, हमने ही पकड़ रखा है। कोई बोलते हैं महाराज मन में भाव तो गणो ही है, लेकिन घरवाला माने कौन नहीं। कल जाते हैं अपने घर, तब अपना घर क्या होता है, सबका घर होता है, वही बोले सब जाके मिलेंगे आगे। जब प्रयाण होता है, महाप्रयाण होता है, तब घर वाले पकड़ के रखते हैं, तब तो रवाना करेंगे। अब देखो टाइम कितने बजे, कल इतने बजे रवाना करना है। कोई पकड़ता नहीं है संसार में। पानी की एक बूंद सोचती है कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो नदी का प्रवाह कैसे होगा। नदी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। कितने लोग अपने परिवार में आए और चले गए, परिवार में कोई फर्क पड़ा है? रसोई बंद हुई है, व्यापार बंद हुआ है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, उसके बाद सब वापस वही स्थिति पर आ जाते हैं। हाँ, मन में थोड़ा सा विचार चलता रहता है। कब तक विचार चलता रहता है? जब तक वो जगह में कोई दूसरा विचार नहीं आ जाए, तब तक मन का विचार चलता रहेगा। मन में भी विचार
जब वो खाली जगह थी वहां पे दूसरा विचार आ गया तो वे तो गया वाह था, वे थे, वो हो, वो ऐसा था, वो अच्छे थे। पहले पहले होता था वो तो ऐसे थे, फिर होता वो ऐसे थे, हाँ वो थे। धीरे 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 मन 10 मिनट तक अपने भीतर शांति नहीं रह पाती, 10 मिनट अपने भीतर समत्व नहीं रह पाता। 10 मिनट की छोड़ो, मुझे तो हंसी आती है बोलने के लिए। बोला जाता है, कल बोला प्रत्याख्यान है तेरापंथी भवन में 5 मिनट कोई बात नहीं करेगा। ये तो मुझे ऐसा लगता है कि वेट कर रहे हैं कब कब उपासक जी अपना मुंह बंद करे और कब कब हमारा मुंह खोले हम लोग। धार्मिक स्थान है ये अपने लिए। जिस जगह पर मन परिवर्तन का मार्ग मिलता है उसको पवित्र स्थान जब तक नहीं मानोगे तब तक मन परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। कोई मंदिर में जाते हैं, सामने मूर्ति होती है, वहां पर अपने आप वो फीलिंग आती है। क्यों? लगता है कि वहां पर श्रद्धा का कोई केंद्र है। इसको भी ऐसे ही मानकर चलना है। अगर आज ऐसे नहीं माने तो आने वाले पीढ़ियों के लिए सिर्फ फंक्शन हॉल बन जाएगा। अभी तो 50% बन चुका है तेरापंथ भवन यानी फंक्शन हॉल है, नहीं तो आने वाली पीढ़ियों के लिए यही बन जाएगा। उल्टा ऐसा होना चाहिए कि अगर अपने भविष्य की सुरक्षा चाहते हो, अपने बुढ़ापे की सुरक्षा चाहते हो, तो आप लोग दुकानों में बैठो और अपने बच्चों को भेजो, कुछ समय भेजो, क्योंकि बाहर का माहौल बहुत खराब है। आप अपने बच्चों को यह नहीं कह सकते देख सिगरेट मत पीना, दारू मत पीना, ज्यादा इधर उधर मत घूमना। बोल सकते हो ज्यादा से ज्यादा, बचा नहीं सकते, क्योंकि आज जगह जगह पर यह माहौल है, हर जगह पर यह माहौल है। बिना दोस्तों के, बिना सर्कल के कोई रहता नहीं, और हर सर्कल में ये सारी चीजें स्वाभाविक है, आदत है, ये कैजुअल बन गया है। अब थोड़े दिन के बाद ये कल्चर हो गया है। अब हाँ सर, हाँ टीवी और मोबाइल सारी चीजें, अब क्या है, युग वैसा बनते जा रहा है कि ये सारी चीजें होंगी। आप बंदिश नहीं डाल पाओगे, आप अपने बच्चों को ऐसे माहौल में जाने से रोक नहीं पाओगे। जितना रोकोगे उतना ज्यादा जाने की संभावनाएं होगी। मैंने एक जगह सुना था, मेरे जान पहचान वाले ही है, निकट वाले ही है, ससुर जी बहुत स्ट्रिक्ट थे। पहली वाली बहू इतना घूंघट रखती थी, बोले ससुर जी के सामने बहू बात नहीं करना, बाहर ज्यादा जाना आने का काम नहीं रखना चाहिए। दूसरी वाली बहू आई, शादी होते ही जो पग पकड़ाई होती है ना, होती है कि आपस में पग पकड़ाई होती है, तब बोलती है ससुर जी हर सैटरडे मुझे पार्टी का शौक है, मैं बाहर जाती हूँ, जाऊंगी नहीं मैं जाती हूँ, आप कहो तो आपको बोल के जाओ, आपको पसंद नहीं है तो पीछे के दरवाजे से जाऊं, आप बता दो मैं क्या करूं, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। तो भाई तू बोल रही चाहिए बेहतर है। बच्चों को कहां कहां बचाओगे आप, कहां कहां उनके पीछे रहोगे, कहां कहां रहोगे, बचा नहीं सकते। बस उनके मन में सुरक्षा का परत बना के छोड़ दो, उनके मन में सुरक्षा का परत बना के छोड़ दो। सुरक्षा परत क्या हो सकता है, कुछ खुद का डिसीजन लेने की क्षमता बढ़े, खुद निर्णय लेने की क्षमता उनकी बढ़ जाए कि क्या मेरे लिए सही है और क्या बुरा है। ये क्षमता आ गई, फिर छोड़ दो उनको, कहीं पर भी जाए कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं आए हुए बिना हम दबाव डालते जाएंगे, वो दबाव 2-3 स्थितियों को पैदा करेगा। एक तो उनको और उस ओर जाने में प्रेरित करेगा, दूसरा आपके प्रति द्वेष की भावना धीरे धीरे पनपती जाएगी, जो बहुत घरों में देखते हैं। जब पिताजी या माताजी कोई सजेशन या गाइडेंस देते हैं ना, तो बच्चों का चेहरा ऐसा होता है कि जैसे एकदम रोज रोज क्या टॉर्चर है यार। बौद्ध धर्मों में ऐसा एक नियम होता है, प्रयोग होता है कि बच्चे जैसे ही होते हैं उन बच्चों को बौद्ध मठ में भेज दिया जाता है। 15, 17, 18 साल तक वहां रहते हैं। 18 साल के बाद उनका ऑप्शन होता है कि तुमको शादी करनी है या साधु बनना है, मतलब गृहस्थ में जाना है या साधु बनना है। गृहस्थ में जाना है तो जा सकते हो, साधु बनना है तो बन सकते हो। फिर 24 साल में और एक ऑप्शन होता है वापस कि तुमको साधु बनना है, गृहस्थ बनना है। उसके बाद उनको साधु बनाया जाता है। अब वो
तो इतने दिन उनके वो संस्कार आने के बाद अगर वो साधु भी बनता है तो भी अच्छा साधु बने, और गृहस्थ में भी आता है तो अच्छा गृहस्थ बने। अपने भविष्य को, अपने बच्चों को सुधारना नहीं है, खुद के भविष्य को अगर सुधारना चाहते हो, आपको लगे, क्योंकि बच्चे में अगर धार्मिक संस्कार है तो आपके बुढ़ापे में आपके प्रति उनके मन में करुणा का भाव रहेगा, नहीं तो उनके मन में भार का भाव रहेगा। कहां सेवा तो करेंगे, सेवा लोकालाज में भी करना पड़े, कई बार सब जगह करते हैं, सब करते हैं, हमको भी करना पड़ता है, अब जब तक है तब तक तो करना ही पड़ेगा। एक तो करुणा के भाव से, प्रेम से करेगा अगर उसके भीतर अध्यात्म के संस्कार है तो, या फिर भार समझकर करेगा अगर आपने उनको वो संस्कार नहीं दिए तो। अध्यात्म का संस्कार मतलब ऐसा मत करो कि रोज बैठ के समाई कर, पौषध कर, उपवास कर, प्रतिक्रमण कर, ऐसा नहीं। समझ, ऐसे ऐसे स्थानों पर उनको भेजना और ले जाना चाहिए जिससे उनकी समझ बढ़ सके, उनके सोचने की शक्ति बढ़ सके, उनके निर्णय लेने की शक्ति बढ़ सके। क्योंकि युवक युवतियों में बहुत चिंतन का स्तर है। आप लोग यानी एक एज वाले लोग धर्म को मानकर बैठ गए कि भवन गए, समय किया, प्रतिक्रमण कर लिया, हमारा तो पूरा साल भर का धर्म हो गया। इसी कारण से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए। अभी के युवक ऐसे नहीं करते, उनको क्लैरिटी चाहिए, उनको क्लियरेंस चाहिए। सही में ऐसा कुछ लॉजिकली होता है क्या? होता है तो फिर हम इसको फॉलो करते हैं, नहीं होता है तो हम क्यों करें? जिस तरह से हमने सरलता से कुछ चीज को अपना लिया, जिसको सरलता से अपनाने की वजह से अपना डेवलपमेंट रुक गया है, वैसे वो अपनाने वाले नहीं है अभी के युवक, उनको क्लैरिटी चाहिए। हमारे सरलता से एक्सेप्ट करने की वजह से रुक गया है, क्योंकि जिसको हम सरलता मानते हैं वो सरलता नहीं है, वो अंधापन है, अंधापन। ना सोचा ना समझा, बस कर लिया क्योंकि बोला ऐसा करना है। न जाना न माना, बस कर लिया क्योंकि बोल दिया ऐसा करने से कुछ अच्छा होता है। मुखपत्ती क्यों बांधते हैं? धर्म करने के लिए। मुखपत्ती पहनने से क्या धर्म होता है? तो नाक से हवा, गर्म हवा निकलती है तब तो मुखपत्ती ऐसे होनी चाहिए थी, मास्क की तरह। सिर्फ यहां तक सीमित क्यों है? समाधान हम नहीं देंगे। हर बात को हम समाधान क्यों दे दें भाई? ठेका थोड़ी ले रखा है हर क्वेश्चन हम ही आंसर दें। उपासक है तो आंसर मिलेगा, चार्ज लगेगा। आगे देखते हैं। तो अभिनव सामायिक के क्रम में त्रिगुप्ती साधना का प्रयोग सामायिक 3 से 5 मिनट कहा गया है, और आपका समय खत्म, हमारा समय प्रारंभ हुआ है। इसमें मन में सोचें, वचन से मन से सोचे नहीं, वचन से बोले नहीं, शरीर से हिले डुले नहीं। जैसे तीर्थंकर परमात्मा बैठता ना, वैसे आपको बनना है। अभी परमेश्वर की वंदना का सामूहिक एक लय में संगान करें, पुनः त्रिपदी वंदना करें, सामायिक व्रत की आलोचना करें। त्रिगुप्ती साधना यानी ठाणेनम, मौनेनम, जौनेनम। मन को स्थिर, मन को एकाग्र, वचन को मौन, तीनों करना। 3 मिनट का मार्गदर्शन है। देखो 3 मिनट में तन कितना डिस्टर्ब करता है, वचन कितना डिस्टर्ब करता है। वचन यानी हमारे अंदर मन जो भाषा बोलता है ना, अंदर अंदर कोई बात चलती है, वो वचन है। अंदर अंदर कुछ दिखता, विचारें चलते हैं, वो सारा मन है। ठीक है, तो वचन क्या चलता है, शरीर कितना डिस्टर्ब करता है, और मन में कितने विचार आते हैं। विचार आया, बह जाना। जब याद आया, एक केंद्र बना लो, श्वास है या फिर ये है, कोई भी केंद्र, वापस वहां आ जाना। बिना विचार रहना जिसके लिए संभव है उनके लिए अनुमोदना, जिनके लिए मुश्किल है वो लोग प्रयास करें। कि बिना विचार मुश्किल है, सिर्फ विचारों को देखने का प्रयास करें। जो भी विचार आ रहा है सिर्फ उसे देखना। जुड़ गए कोई बात नहीं, जब याद आया वापस देखना। सिर्फ 3 मिनट का समय। आंखें कोमलता से बंद, शरीर स्थिर, स्वयं की कसौटी का समय है। मन शांत, तन स्थिर,
प्रतिमा की भांति शरीर स्थिर बन जाए, 3 मिनट तक कुछ भी हो, सहज क्रियाओं को छोड़कर, श्वास के लिए, छींक के लिए, खांसी के लिए आदि आदि अपने आप जो हो रही है उनको छोड़कर कुछ भी हो जाए, दर्द हो रहा है, 3 मिनट में क्या प्राण का अंत होगा? 3 मिनट में क्या कुछ शरीर से छूट जाएगा? 3 मिनट तन से लड़ूंगा, मन से लड़ूंगा, वचन से लड़ूंगा। 3 मिनट तक इन तीनों से मेरे युद्ध है। तीनों शांत, मैं तुम्हारा मालिक, तुम मेरे दास। स्थिर, मन शांत, तन शांत, वचन शांत। मात्र 3 मिनट तन संयोग कर, मात्र 3 मिनट वचन शांत, मात्र 3 मिनट मन विश्राम। साधना के रास्ते निज आत्मा के वास्ते चल रे राही चल, चल रे राही चल। त्रिगुप्ती की साधना, मन गुप्त, वचन गुप्त, काय गुप्त। मन शांत, वचन शांत, काया शांत। कौन है अपना यहाँ किसको पराया हम कहें? एक की आंखों में खुशियाँ, एक के आंसू बहे। आत्म मंदिर में चले तो ज्योति से ज्योति मिले। चल रे राही चल, चल रे राही चल। रे तन, बस गणी गई थोड़ी रही, साथ दे, शांत रह। हे मन, विश्राम कर। हे वचन, मौन धर। तुम तीनों मेरे दास हो। मेरे दास, मेरा अनुसरण करो। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। अपने आप चिंतन करें 3 मिनट में तन में कितना, कहीं थोड़ा बहुत खिंचाव, पीठ में दर्द, पाँव में कहीं ना कहीं तन सहयोग नहीं दे रहा है। मन में बहुत सारे विचार, वचन में बहुत सारी बातें। बीच में संगान इसलिए चल रहा था, ये गीत इसलिए चल रहा था कि मन जब बहुत विचारों से होता है तब कुछ जरिया मिल जाता है तो उस जरिए को मन पकड़ लेता है। नदी बह रही है, जोरों से नदी बह रही है, आप भी उस नदी में बहते जा रहे हो। रास्ते में एक कोई रूख खड़ा था, एक पेड़ था, पेड़ को पकड़ लिया। नदी बह रही है, आप क्या हो गए? वैसा एक जरिया होता है जिसको हम पकड़ लिए, उसी को। एक पुद्गल दृष्टि थापन की दो है मन में रसमान के। संभव साहिब समरिए
संभवनाथ भगवान अपनी दृष्टि को एक पुद्गल यानी किसी एक वस्तु पर स्थापित कर दिए, उसी पर ध्यान लगाते, मन का इधर उधर घूमता, वापस उस पर आ जाते, मन इधर उधर घूमता, वापस उस पर आ जाते। धीरे धीरे मन का घूमना कम हो गया, उस पर टिकना ज्यादा हो गया। पहले ये होता है कि श्वास पर रहना कम होगा, मन बहुत बार बाहर घूमेगा, चलते चलते समय चलते चलते मन का घूमना कम होगा, श्वास पर रहना ज्यादा होगा। चलते 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 मन घूमना रुक जाएगा, श्वास पर दृष्टि रह जाएगी। जिस दिन ये हो गया, समझ लेना उस दिन बहुत कुछ हो गया, बहुत उपलब्ध हो गया। समय की सीमा, समय समाप्त। अपने लिए और एक मार्गदर्शन है कि हमको परमेश की वंदना का सामूहिक लय में संगान करना है, उसके बाद त्रिपदी वंदना करके इस क्रम को पूरा करना है। ये क्रम एक फॉर्मेट है कि हम किस प्रकार से सामायिक को अच्छी तरह से सारे अंशों में कर सकें, ताकि हर चीज अपने ध्यान, जप और स्वाध्याय सब कुछ सम्मिलित हो सके। वंदनानंद पुलकित विनयन तहो परमात्मा परम ईश्वर पुनरवतार है। वंदना आनंद पुलकित विनयन तहो मैं करूं, एक लय हो एक रस हो प्रथम आचार धारा में स्वयं निष्ठात है। दीप समसत दीप दीपन के लिए प्रख्यात है। धर्म शासन के धुरंधर वीर धर्माचार्य प्रथम पद के प्रवर प्रतिनिधि प्रवृत्ति में अनिवार्य है। वंदना आनंद पुलकित विनयन तहो मैं करूं, एक लय हो एक रस हो भाव तन्मय भावनु। मदशांगी के प्रवक्ता ज्ञान गरिमा पुंज है। साधना के साथ उपवन में सुरंग निकुंज है। सूर्य के स्वाध्याय में संलग्न रहते हैं सदा। उपाध्यायमान सुतधर धर्म शासन संपदा। वंदना आनंद पुलकित विनयन तहो मैं करूं, एक लय हो एक रस हो भाव तन्मय भावनु। राग में सुख
सामायिक आलोचना पाठ संभाव की यात्रा में, यानी डिस्टर्बेंस से निकलकर शांत होने की यात्रा में कहीं पर भी सावध्य प्रवृत्ति हुई हो मन, वचन और शरीर से, तो सामायिक के नियमों का पूरा पालन न किया हो। ये 4th लाइन समझने की बात है। सामायिक के नियम पता हो तब सोचें, सामायिक के नियमों का पालन नहीं किया हो। मन के कितने दोष, वचन के कितने दोष, काया के कितने दोष, पूरे कितने हुए, सामायिक के 32। ये 32 क्या होते हैं, अगर पता हो तो ही हम सामायिक बराबर कर पाते हैं, और ये 32 पता नहीं है, इसका मतलब सामायिक अपना इनकम्प्लीट है। तो जानने की कोशिश होनी चाहिए कि सामायिक में क्या क्या है ऐसे जो दोष लगते हैं, कैसा कैसा है जो दोष लगते हैं, इसको जानकर करना चाहिए। तो सामायिक के नियमों का पूरा पालन ना किया हो और समय से पहले सामायिक को पूरा कर लिया हो। जिस प्रकार समय से पहले सामायिक को पूरा कर लेना अतिचार होता है, वैसे ही सामायिक पूरा आने के बाद सामायिक को नहीं पारना भी अतिचार होता है। सामायिक होते ही सामायिक को पारना है, सामायिक पूरा होते ही समझो थोड़ा समय ज्यादा निकल गया, उसमें दोष नहीं है, लेकिन दोष किस में है, ज्यादा निकला वो समय में दोष नहीं है, लेकिन अपनी भूल हो गई उसमें दोष है, अपनी जागृति खो गई उसमें दोष है। इस अपेक्षा से मुझे जहां जागरूक होना चाहिए मैं जागरूक नहीं रहा, इस अपेक्षा से वो भी अतिचार की श्रेणी में आता है। शॉर्ट एंड स्वीट में मंगल पाठ कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा पाठ में जाएंगे। ध्यान रहे कृपया करबद्ध निवेदन मौन। अब आज मौन नहीं है तो फिर हम साष्टांग प्रणाम करेंगे कल आपको। चत्तारी शरणम पवज्जामि। अरिहंत प्रभु आपका शरण मिले, बस आपके बारे में सुना, आपके ज्ञान के बारे में सुना, आपकी वाणी के कुछ अंश कभी सुनते हैं तो थोड़ी सी शांति महसूस हो जाती है, इतना अच्छा लगने लगता है, ऐसा लगता है जीवन में थोड़ा सा विश्राम मिल गया है। तो आपको देखने पर कैसा होगा, आपको सीधे सुनने पर कैसा होगा कि मन जिज्ञासा कर लिया कर कि अरिहंत को मिलना है, अरिहंत भगवान से मिलना है, अरिहंत के शरण में जाना है, अरिहंत के समव शरण में जाना है, उनकी वाणी सुनना है, उनको आंखों से देखना है। अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि। साधु साथियों का शरण मिलता रहे। जीवन में जब जब भी भूल हो जाए, गलत रास्ते पर चले जाऊं, तब मुझे संभालने के लिए साधु रूप में या फिर व्यक्ति के रूप में साधुत्व के लक्षण मुझे सहयोग करते रहे, मुझे संभालते रहे, मुझे गलत रास्ते से अपने आप का बचाव करता रहे। केवली पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामि। मेरे भीतर से ही सत्य ज्ञान का मार्ग प्रकट हो, मुझे क्या सही है, मुझे क्या गलत है, मेरे भीतर से मुझे समझ मिलने लगे, मेरे भीतर से मुझे मार्गदर्शन मिलने लगे, मैं अपने आप को संभाल कर चलूं, ऐसा रास्ता मुझे मिलता जाए। केवली पन्नतम धम्मम शरणम भवज्जामि, धम्मम शरणम भवज्जामि। हे मन, इस तन का जब भी अंतिम समय प्रकट होगा उसके कुछ समय पूर्व मुझे जागृत करना तुम्हारा लक्ष्य है, मुझे जागृत करना तुम्हारा कर्तव्य है, मुझे जागृत करना तुम्हारे लिए मेरा आदेश है। तुम मुझे जागृत करना, सूचित कर देना कि अंतिम समय निकट है। जागृत जागृत जागृत। शरीर के कण कण में समता भाव की स्थापना करना, मन में क्षमा भाव की स्थापना करना, सब जीव के प्रति क्षमा भावों के साथ अपनी अशुद्धियों की आलोचना करके परम शांति, परम प्रसन्नता, परम खुशी के साथ, कोई दुख कोई वेदना नहीं होते हुए, भाव संयम के साथ, भाव संथारे के साथ इस देह के विराम विश्राम का साक्षी बनते हुए नवीन यात्रा का आह्वान कर सकूं, ऐसा अवसर प्रदान कर। हे मन, ऐसा अवसर प्रदान कर। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम विष्णु नाम, गुणोड़प समरण ज्ञा सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। जिनको भी जाना है एकदम शांति से उठकर आप जा सकते हैं, और जिनको रहना है वो यहाँ रह सकते हैं, और जिनके प्रत्याख्यान है वे प्रत्याख्यान बैठे बैठे अपने स्थान से।
आज पक्षी है तो प्रतिक्रमण शाम को है और दोपहर 2 से 4 के बीच में पक्षी की आलोचना करवाने का भाव है। आज कौन सा जाप है? नवकार मंत्र का। नमस्कार मामा। कितने बजे से? जब चाहो तब कर सकते हो। आपको कितने बजे करना है? आप अभी तो रहोगे ना व्याख्यान के बाद में? रहोगे ना? कहाँ जाओगे? क्यों? तो आज रुकना, हम आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, कुछ सीखना आपसे, सिखाओगे ना? प्रत्याख्यान, जिन जिन के प्रत्याख्यान है अपने स्थान पर बैठे हुए, आंखें बंद, हाथ जोड़े हुए, अपने भीतर तन्मय होते हुए, 1 उपवास, 2 उपवास, 3 उपवास या जितने भी उपवास है, आंखें बंद, अपने अंदर चिंतन, हे प्रभु, एक एक उपवास, एक एक तपस्या का अंश मेरे भीतर मात्र निर्जरा का साधन बने। तपस्या की गिनती की भावना मेरे मन से छूट जाए। इस गिनती से अगर मन में किसी प्रकार का अहंकार उठता हो, अभिमान उठता हो, मन में भावना आती हो कि मैं इतना कर रहा हूं, ऐसा कर रहा हूं, इन सारे भावनाओं से मैं मुक्त होऊं प्रभु, भगवान ऐसा मार्ग मुझे प्रकट हो। तब का एक एक क्षण आत्मज्ञान प्रकट करने वाला बने, यही आपके प्रति मंगल कामना के साथ। उग्गये सूर्य अवत्तम पच्चखामि तविहंपि आहारम तिविहंपि आहारम, अपने धारणा प्रमाणे आसनम पाणम खाइमम साइमम अन्नतना भोगेणम सहसा गारणम परिष्ठावनिया गारणम महत्तरा गारणम सब्व समाहिवत्या गारणम। वो सिराई वो सिराई वो सिराई। जिनके भी एकासन है, हे मन, एकासन के प्रयोग से मन एक स्थान पर विद्यमान हो, ऐसा अवसर प्राप्त हो। मन इधर उधर घूमने के बजाय एक स्थान का हो जाए, ऐसी स्थिति प्राप्त हो। इसी भावना के साथ एगासनम पच्चखामि चविहंपि यतिविहंपि, धारणा प्रमाणे आहारम असनम पाणम खाइमम साइमम अन्नथना भोगेणम सहसा गारणम सागार्या गारणम औंटन पसारणम गुरुबुट्ठानेणम परिष्ठावनिया गारणम महत्र गारणम सब्व समाहिवत्या गारणम। ओ सिराई ओ सिराई ओ सिराई। ओम अरहं तु गुरु शरणं विघ्न हरणं मिते मरणं सहज मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं बनु अरहं बनु बनु अरहं बनु अरहं। मैं हूँ अरहं, मैं हूँ अरहं, मैं हूँ अरहं, मैं हूँ अरहं। शांत, अनावश्यक बात से बचें, कृपया शांत शांत शांत।